हेलो दोस्तों, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको लेके चलूँगा शहर के भीड़ भाड़ से दूर उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में, और आपको कुछ ऐसी जगहें दिखाऊंगा जहां पर आप कुछ सुकून के पल अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिता सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से लोहा घाट लेके चलूँगा। मैं दिल्ली मेट्रो से ISBT आनंद विहार आया और यहाँ पे दिल्ली लोहा घाट बस अपने काउंटर पे लग चुकी थी। इस बस की बुकिंग मैंने ऑनलाइन अभी बस से करवाई थी, जो कि आप भी करवा सकते हैं, और बस का किराया ऑनलाइन 800 रुपये पड़ा और ये सफ़र करीबन 540 किलोमीटर का है। अभी हमारी बस गाजियाबाद मोहन नगर में है। फिर हम शहीद स्थल से होते हुए 10 बजे हापुड़ टोल पर पहुँचे। उसके बाद हम गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे। फिर हमारी बस गढ़मुक्तेश्वर में ही रात 11:30 बजे खाना खाने के लिए रुकी। लंबे सफ़र की ज़्यादातर बसेस यहाँ पर खाना खाने के लिए रुकती हैं। आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद हम वापस अपने सफ़र की ओर रवाना हुए। फिर करीब 1 बजे हमारी बस जोया पहुंची। मुरादाबाद और रामपुर से होते हुए हमने उत्तराखंड में एंट्री करी, और ये है रुद्रपुर, जो कि उत्तराखंड के उधम सिंह ज़िले में आता है, और इसको गेटवे ऑफ कुमाऊँ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद टनकपुर में 4 बजे हमारी बस डीजल रिफ्यूलिंग के लिए रुकी। टनकपुर में पहाड़ों में जाने से पहले ज़्यादातर बसें यहाँ पर डीजल डलवाने के लिए रुकती हैं। अगर आप 6 बजे से पहले सुबह के टाइम लोहा घाट या पिथौरागढ़ जा रहे हैं तो आपकी बस को टनकपुर बस स्टैंड पे ही 6 बजे तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ककराली गेट, जो कि नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो 6 बजे के बाद ही एंट्री करने के लिए परमिशन देती है। और इसके बाद हमारा सारा सफ़र पहाड़ों में ही रहने वाला है। और ये है डिस्ट्रिक्ट चंपावत। ये ज़िला पॉपुलर है जिम कॉर्बेट की कहानी के लिए भी। ये घटना उनकी किताब मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी पहली बाघिन मैन ईटर ऑफ चंपावत को इसी इलाके में मारा था। इसके बाद हम सुबह खाना खाने के लिए पूर्णागिरी रुके और सुबह 9 बजे मैं लोहा घाट बस स्टैंड पे पहुंच गया। ये है लोहा घाट चौक। यहाँ से कुछ ही दूरी पे पक्की कैमरा पॉइंट से मैंने स्कूटी रेंट पे ली, जिसका किराया मैंने एक दिन का 700 रुपये दिया। और ये है कैल्प टावर होम स्टे, जिसको मैंने ऑनलाइन बुक करा था। इसका किराया एक दिन का मैंने 500 रुपये दिया, और इसमें टॉयलेट अटैच्ड नहीं था। तो सबसे पहले मैं मानेश्वर पार्क में गया, जो कि NH25 में चंपावत ज़िला में है, और ये जगह लोकली घूमने के लिए, सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए बहुत फेमस है। मौसम साफ होने पर यहाँ पर बर्फ़ की चोटियाँ जैसे त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी और पंचाचूली रेंजेस भी दिखाई देती हैं। और ये दूर मानेश्वर मंदिर है। यहाँ से नीचे की ओर देवदार और चीड़ के पेड़ बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ पर हवा साफ और ताजगी से भरी है, और यहाँ से पूरी चंपावत घाटी नज़र आती है। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए चेयर्स बनाई गई हैं। मंदिर पास में होने की वजह से यहाँ पर शराब और तेज़ गाने सुनने की परमिशन नहीं है, और लोग यहाँ पर साफ़ सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। मानेश्वर पार्क में बड़ी संख्या में लोग पिकनिक, घूमने और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए आते हैं। इसके बाद मैं गया एबॉट माउंट, जो कि लोहा घाट से लगभग 8 किलोमीटर दूर ज़िला चंपावत में आता है। क्योंकि यहाँ पर रोड बनाने का काम चल रहा था, इसीलिए स्कूटी खड़ी करके आगे पैदल ही जाना पड़ा। आसपास घना जंगल था और बहुत शांति थी, और ये सुंदर नज़ारे जिनको देख के सारी थकान अपने आप ही उतर रही थी। 15-20 मिनट वॉक करने के बाद मैं पहुँच गया एबॉट माउंट के गेट पे। ऊपर जाते ही नज़ारा कुछ ऐसा था। इस व्यू पॉइंट को लोकल लोग गोल्डन हिमालय व्यू पॉइंट कहते हैं। यहाँ से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पीक, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है, यहाँ से एकदम साफ दिखाई देती है। और भी कई पीक्स जैसे त्रिशूल, पंचाचूली और नंदाकोट यहाँ से साफ दिखाई देती हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कुछ पीसफुल टाइम बिताना चाहते हैं तो आप इन कॉटेजेस में भी रुक सकते हैं, और यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएगी। ये जगह जॉन हेरोल्ड अबॉट, जो कि एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, उन्होंने 1900 से 1910 के बीच इस जगह को डेवलप किया था। उन्होंने लगभग 13 ब्रिटिश स्टाइल कॉटेजेस बनाए और इस जगह का नाम एबॉट माउंट अपने नाम के ऊपर रखा।
शाम होने की वजह से अब मेरे को अपने होम स्टे की तरफ निकलना पड़ा। फिर अगली सुबह मैं अपने होम स्टे से लोहा घाट गया स्कूटी लेने। फिर लोहा घाट पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ चंपावत में किया। और आज मैं आपको लेके चलूँगा कोली डेक झील, जो कि कोली और डेक गांव के पास है। और ये चंपावत ज़िले की नई पहचान बनती जा रही है, क्योंकि इसका उद्घाटन 2022 में ही हुआ था। ये मैन मेड झील है और आसपास देवदार के लंबे पेड़ झील की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पर लोग बोटिंग, फोटोग्राफी या अपनी फैमिली के साथ पिकनिक बनाने के लिए आते हैं। इस झील को सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसको ड्रिंकिंग वाटर और सिंचाई के लिए बनाया गया था, और इससे लोहा घाट के कई गांवों को पानी मिलता है। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो ये 3 जगह विज़िट करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसके बाद मैं गया गलचौड़ा, यहाँ का फेमस बन लॉज खाने के लिए, जो कि दूध को ऐसे कढ़ाई में उबाल के बनाया जाता है। और आज शाम की ही मेरी दिल्ली की वापसी की बस है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।